हाँ जी, चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इट हैज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. Electric field, magnetic field and velocity of propagation are mutually perpendicular to each other. Next point, non-mechanical wave है, it do not require any medium for its propagation. Next is it is a transverse wave जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, it can be polarized or diffracted. Next point, its speed is 1 upon under root mu naught epsilon naught, that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum or free space. But in a medium, this velocity v is equal to under root 1 upon under root mu into epsilon, and the ratio of speed of light in vacuum upon a speed of light in medium, that is called refractive index or optical density, that is n बराबर c by v. जब हम इसका वैल्यू पुट करते थे, we will get under root mu r into epsilon r, which is unit length and dimension less. It is not deflected by any external electric or magnetic field. There are various examples of electromagnetic waves like gamma ray, X-ray, UV ray, visible ray, infrared, far infrared, microwave, and radio wave. And there are various applications of electromagnetic waves जो हम लोग आगे देखेंगे. इसके अलावा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज T टाइम्स या V टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E नॉट साइन ओमेगा t माइनस k और B बराबर B नॉट साइन ओमेगा t माइनस k, प्लस माइनस k कह सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस. और इस पे बेस्ड हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे पिछले क्लास में. आज हम लोग कुछ और भी देखते हैं, है ना. चलिए, लिखिएगा एनर्जी डेंसिटी या ज्यादा अच्छा आप हेडिंग दीजिएगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Average energy density of electromagnetic wave. Average energy density of electromagnetic wave. As you know that electric field और magnetic field दोनों होता है इसके अंदर. तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी को U लिख दे अगर हम, U एवरेज, है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. तो एक हो जाएगा एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी. एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं. एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे,
EFED और U के साथ E लगा दीजिए, और दूसरा इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, what you will write? MFED, that is U के साथ B लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। We know that electric field in an electromagnetic wave is represented by E बराबर E नॉट sin ओमेगा t माइनस kx। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल, and energy density, that is electric field density, ये वाला एवरेज है, याद रखिएगा, ये भी लगा दें। ये कौन सी बात कर हम लोग? एवरेज की। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, जैसा कि कैपेसिटर में देखा था हमने, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। व्हाट यू विल राइट इन प्लेस ऑफ ई? एप्सिलॉन नॉट, ई के जगह पे क्या रखेंगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, उसका स्क्वायर लेना बच्चों, क्या लिखेंगे? ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों ये बताइए, ये जो एनर्जी डेंसिटी निकला ये वाला, ये किस टाइम का है? टी टाइम का। तो ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, वो इंस्टैंटेनियस होगा। दैट इज इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। मुझे निकालना है एवरेज। मैंने आपको पहले भी बताया था एसी के केस में कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू वन साइकिल में कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे ओमेगा टी, थीटा के जगह पे क्या है मेरा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? 1/2। तो अगर मुझे एवरेज की बात की जाए कि व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी यूई, तो बोलिए बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये तो अपना होगा ही, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2। तो व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी? एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एक तो ये लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा यार, ई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट बाई √2। तो ये बताइए कि यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम 1/2 रहने देते, ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट भी रहने देते, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 को क्या हम लिख सकते थे? ई नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर, यस और नो? और ई नॉट बाई √2 को क्या लिखते? ई आरएमएस, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैग्नेटिक फील्ड की हम बात थोड़ी देर में करेंगे। तो अभी हमने देखा बच्चों, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। योर आंसर विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर या 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। दिस इज व्हाट एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ 1/2, क्योंकि हमने यहाँ
लिख दिया था, यहाँ पे था। This is very very important. Average electric field energy density. How much? 1/4 epsilon naught E square और half epsilon naught E RMS का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए। Then we will find the magnetic field energy density. Note it down. Give me black marker है वहां पे, एक आदमी ले आओ ब्लैक मार्कर, दिखने में दिक्कत हो रहा है कुछ बच्चों को। बहुत छोटा दिख रहा है, दिखेगा। ओके बच्चों, ब्लैक मार्कर तो नया क्यों लाते हो? मुझे नया पसंद नहीं है, ये मार्कर पुराना जितना हो ज्यादा अच्छा। चला के देख लो एक बार। कितना क्लियर दिख रहा है मुझे। ओके, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। अब विजिबल है? मुसैद, नासिर, फरहीन, इरम। ओके, सर जूम कर दीजिए, पहले जैसे था। जूम कर दे। अच्छा, अब तो हो गया। देखो मैंने उसको नजदीक किया है, और अभी ये कॉपी कर लो, उसके बाद आगे और थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। म्यूट कर लो अपने आप। हो गया बच्चों? इज इट डन? थैंक यू। हाँ, so what is the average electric field energy density? 1/4 epsilon naught E naught square, या 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी निकालेंगे सेम उसी तरह से। कितने लोगों का हो गया हाथ उठाओ? वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं छोड़ देता हूं अभी। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी को मैंने छोड़ रखा हूं। अब आइए, नेक्स्ट इज एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी of electromagnetic wave. What we can write? Half b square by mu naught. और ऐसा इक्वेशन कहाँ दिखाया था हमने पहली बार? सोलिनॉइड के केस में, इंडक्टर में। क्योंकि आपको पता है कि इसको हमने यूबी से रिप्रेजेंट किया था, तो व्हाट वी कैन राइट, यूबी इज इक्वल टू हाफ, और बी के जगह पे क्या जानते हैं हम लोग? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, और उसका स्क्वायर है बच्चे, और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर क्या होता है? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के। व्हाट वी कैन राइट, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय, नॉट एवरेज, अभी इंस्टेंटेनियस चल रहा है, अभी हम एवरेज करेंगे, नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। और इसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का 1/2। तो अब यूबी के साथ बार लगा दे, that is 1/2, then it will be how much? Then it will be, ये एवरेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये वाला कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस। और बाद में हम उसके ऊपर जब बार लगा देंगे, ये क्या कहलाएगा? एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। then it will be equal to half b naught square by mu naught, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2, then it will become 1/4 b naught square by mu naught। और बच्चों क्या लिख सकते थे? 1/2 को अपनी जगह पे जो था उसको लिखने ही दीजिए, 1/2 b naught square by mu naught, और यहाँ जो b naught square है इसको आप लिख सकते थे b naught बाई, और इस 2 को लिख सकते थे हम लोग √2, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, एंड दिस b naught बाई √2 इज Vrms। तो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों? बोलिए। 1/4 b naught स्क्वायर बाई म्यू नॉट, या 1/2 b RMS का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। हमने ये दोनों चीज निकाल रखा, ये पहले वाला है UE का बार। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, एंड एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज 1/4 b नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। Note it down.
You all noted? तो मैं इसको मिटा दूं ऊपर से। बोलिए, ऑनलाइन वाले बहुत फास्ट लिख रहे होंगे नहीं? स्क्रीनशॉट। And these all are uploaded on YouTube. देखा आप लोगों ने? अच्छा, चलिए बात नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग भी दिखने चाहिए नहीं? आप लोग को भी लाइव करा देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये सब पूछा जाता है बच्चों। यू ई के ऊपर बस। कितना आया जल्दी बोलो तुम ही लोग। हाफ बैल्कनी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। हाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये यही ऑप्शन में रहेगा, गड़बड़ा के आ जाइएगा। ध्यान से देखिए, इसे बार बार लिख रहे। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी यूबी के ऊपर बार इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, या 1/2 बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये सब टिप ऑफ टंग होना चाहिए। 2 स्टार मार्क हो गया। अब आइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट? याद कीजिए, वी नो दैट ई नॉट इज इक्वल टू, हाउ इट इज रिलेटेड टू बी नॉट? C times E naught is equal to C B naught. And what is the value of C?